जादुई गोल्डन दरवाजा, गोल्डन शेर की लड़ाई शैतानी शेर से और बाघ को मिली नाग से जादुई मनी। एक जंगल में आसमान से एक विशाल गोला गिरता है। उस गोले में से एक विशाल गोल्डन दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही उसमें से सोने के शेरों का राजा एक विशाल गोल्डन शेर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद गोल्डन शेर के सामने एक शैतानी जादुई शेर आ जाता है और वह शैतानी शेर गोल्डन शेर को देखकर बोला, हा 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 हा, कहाँ जाओगे तुम मुझसे बचकर? जैसे मैंने दूसरे जानवरों की दुनिया तबाह की है, वैसे ही मैं तुम्हारे सोने की दुनिया पर कब्जा करके वहां पर राज करूंगा। हा 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 हा। यह सुनकर वह जादुई गोल्डन शेर बोला, अरे ओ शैतानी जादुई शेर, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे सोने की दुनिया पर राज करो। मैं तुम्हें मिटाने के लिए अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम पर छोड़ दूंगा। ये कहकर दोनों ही अपनी अपनी जादुई शक्तियों से एक दूसरे पर वार करने लगे और बहुत देर तक ये लड़ाई चलती रही। सोने के लायन ने अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था और उस शैतानी शेर ने भी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन आखिर में वे गोल्डन शेर अचानक से वहां से गायब हो जाता है और वे वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। इस गोल्डन लायन का जंगल पूरा सोने का बना हुआ होता है। इन्होंने अपने जंगल को एक सुरक्षा कवच से ढक रखा था, जिससे कोई भी शैतानी शक्तियां बेअसर हो जाती है। इसी वजह से वह शैतानी शेर उस गोल्डन लायन की दुनिया पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। दरअसल वह शैतानी शेर इस जंगल में एक मनी की तलाश में आया था, जिसे पाकर यह शैतानी शेर उस गोल्डन लायन की दुनिया पर कब्जा कर सके। और वहीं दूसरी ओर इसी जंगल में एक काला टाइगर रहता था। काला टाइगर बहुत ही जालिम और बेरहम था। बाघ उसका सेवक था। काला टाइगर बाघ को शिकार के लिए भेजता और खुद बड़े मजे से भोजन करता। फिर एक दिन अचानक बाघ की तबीयत खराब हो गई थी और वह एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा था। उधर वह काला टाइगर भूख के कारण तड़प रहा था। अरे यह बाघ आज कहाँ मर गया? मेरी तो भूख के कारण जान निकली जा रही है। कमबख्त न जाने कहाँ जाकर बैठ गया। मुझे ही जंगल में जाकर उसे ढूंढना होगा। तभी वह काला टाइगर बाघ को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बाघ पेड़ के पास बैठकर आराम कर रहा होता है। ओए बाघ, तो तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो और मेरी भूख के कारण जान निकली जा रही है। चलो जल्दी उठो और मेरे लिए कोई मोटा ताजा शिकार लेकर आओ। चलो जल्दी उठो। महाराज, आज मेरी तबीयत खराब है। आज मुझसे शिकार नहीं हो पाएगा। आज के लिए माफी दे दो। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी उठो और मेरे लिए शिकार लेकर आओ। बेचारा बाघ अपने महाराज का ये आदेश सुनकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है और जंगल में इधर उधर शिकार की तलाश करता है। अरे ये सारे जानवर कहाँ चले गए? आज एक भी शिकार नजर नहीं आ रहा है। ये कहते ही अचानक से उसके सामने वह शैतानी शक्ति वाला शेर आ जाता है और बाघ को कहता है, सुनो बाघ, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? और तुम कौन हो? और तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? बाघ, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे, मैं तुम्हें बहुत सारा मांस दूंगा। बाघ ये सुनकर लालच में आ जाता है और उस शैतानी शेर से कहता है, ठीक है, बताओ कौन सा काम करना है। मैं तुम्हारे जंगल में एक मनी की तलाश में आया हूँ और वे मनी तुम्हारे जंगल में किसी गुफा में है और उस मनी की रक्षा करने वाला एक नाग है और उस नाग की एक कमजोरी है, वह थोड़ी थोड़ी देर बाद सोता और जागता रहता है। तो तुम उसे खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते?
बाघ, वे गुफा हमें नजर नहीं आती है और वे उसी को नजर आएगी जो इस जंगल में रहता हो और जिसका मन बिल्कुल साफ हो, और वो तुम ही हो जिसका दिल शीशे की तरह साफ है। और तुम्हें वो मनी उस समय चुरानी होगी जिस समय वह नाग सो रहा होगा। ये सुनकर वह बाघ मनी की तलाश में निकल जाता है। जब वह जा रहा होता है तभी वह जादू गोला आसमान से जंगल में आता है और फिर वह जादुई गोल्डन दरवाजा खुलता है। उसमें से वह जादुई सोने के शेरों का राजा गोल्डन लायन बाहर आता है। बाघ गोल्डन शेर को आता देख चौंक जाता है और गोल्डन लायन से कहता है, अरे तुम कौन हो और कहां से आए हो और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? बाघ, मैं सोने की दुनिया से तुम्हारे जंगल में आया हूँ और मैं उस मनी की तलाश में हूँ और कुछ शैतानी शक्तियों वाले शेर उस मनी को पाना चाहते हैं, जिसे पाकर वह शैतानी शेर हमारे सोने की दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और साथ ही उस मनी से सभी जंगलों को तबाह करना चाहते हैं। इस गोल्डन लायन की बात सुनकर बाघ हक्का धक्का रह जाता है और वह गोल्डन शेर से कहता है, गोल्डन लायन, थोड़ी देर पहले वह शैतानी शक्ति वाला शेर मुझे मिला था और उसने मनी को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन गोल्डन लायन, मैं उस मनी को सिर्फ तुम्हारे लिए ही ढूंढूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अच्छाई के लिए काम करता हूँ, ना कि बुराई के लिए। तब ये बाघ और गोल्डन लायन मिलकर मनी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एक काली गुफा नजर आती है और उसमें से एक रोशनी हो रही थी। वह रोशनी कभी बंद हो जाती है तो कभी आ जाती है। बाघ ये देखकर सोचने लगा, लगता है ये रोशनी तब बंद होती है जब वे नाग सोता है, और जब नाग जागता होगा तब वे रोशनी आती होगी। मुझे तभी इस गुफा में जाना होगा जब वे रोशनी बंद होगी। जब गुफा में रोशनी बंद हो जाती है तब वह बाघ उस गुफा के अंदर जाता है। वहां जाकर देखता है कि वह नाग सो रहा होता है और बाघ जल्दी से वह मनी उठा लेता है और गोल्डन लायन के पास लेकर आता है। तभी वहां पर वह जादुई शैतानी शेर प्रकट हो जाता है और बाघ से कहता है, सुनो बाघ, ये मनी मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा मांस दूंगा, ये बात याद है ना? नहीं नहीं, मैं ये मनी तुझे नहीं दूंगा, मुझे मांस नहीं चाहिए, तुम इस मनी का गलत इस्तेमाल करोगे। इतना कहते ही बाघ ने उस मनी से भयंकर जादुई शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर मनी की शक्तियों से जलकर राख हो गया। ये देखकर गोल्डन लायन बहुत खुश हुआ और बाघ से कहता है, बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां दे रहा हूँ, इन शक्तियों से इस जंगल के अच्छे जानवरों की रक्षा करना। ये कहकर गोल्डन लायन बाघ को जादुई शक्तियां दे देता है और वहां से गायब हो जाता है। अब बाघ वापस अपने जंगल में आता है। बाघ को खाली हाथ आता देख वह काला टाइगर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? तुम्हें पता नहीं मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वह काला टाइगर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ता है। तभी उस बाघ ने वह जादुई शक्तियां उस पर छोड़ी, जिससे वह काला बाघ जलकर राख हो गया और अब वह बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपने जानवरों की रक्षा करने लगता है। और इस तरह से बाघ को इस अत्याचारी काले टाइगर से छुटकारा मिल गया और उस गोल्डन लायन को वह मनी मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे नई नई और इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।